चलिए शुरुआत कर लेते हैं कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट की। और हमारे साथ दिनेश सोमानी जी भी है प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से, उनके पास चलेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं टॉप 10 कमोडिटी किस तरह का एक्शन दिख रहा है एग्री मार्केट में। एग्री मार्केट में शुरुआत होगी मसालों के साथ, जहां पर जीरा धीरे धीरे खरीदारी यहां पर दिख रही है, लोअर लेवल पे बाइंग दिख रही है। लेकिन स्थिति क्या है ग्राउंड की, दिनेश जी से समझेंगे। धनिया की अगर बात करें तो अभी भी 7,000 के नीचे है, 6,950 रुपए के करीब यहां पर कारोबार हो रहा है। पुराने स्टॉक का दबाव है और डिमांड है नहीं अभी भी 7,000 के नीचे भी। लेकिन आगे क्या तेजी लौटेगी इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन हल्दी की रिपोर्ट ये कह रही है कि इस सीजन में जो बड़े उत्पादक क्षेत्र है वहां पर 35% ज्यादा बुआई की खबर आ रही है। इसके बारे में भी डिटेल से समझेंगे। लेकिन हल्दी की अगर बात करें तो ये टाइपो एरर है, ये 10,400 नहीं 13,400 के नीचे है। एक माइनर करेक्शन यहां पर नोट कीजिएगा। ग्वारगम 10,450 के नीचे है, हल्की नरमी यहां पर दिख रही है। और ग्वारसीड की बात करें तो 5,300 रुपए के नीचे ये काउंटर भी बना हुआ है। कैस्टर की बात करें तो यहां पर फिर से खरीदारी दिख रही है और ये 6,175 के करीब पहुंच चुका है। निचले लेवल पे फिर से यहां पर मांग बढ़ी है। कैस्टर के बाद सनफ्लावर की बात करते हैं, क्रूड सनफ्लावर ऑयल एनसीडीएक्स पर जहां पर खरीदारी है। बाकी खाने के तेल में भी जो रिकवरी दिखी थी उसका फायदा यहां पर भी दिखा है। अब 930 के ऊपर ये काउंटर पहुंच चुका है। कपास और कपास खली दोनों में पिछले सत्र में दबाव दिखा, 1610 के आसपास। एनसीडीएक्स कपास अप्रैल 2025 का वायदा ट्रेड कर रहा है। कपास खली की अगर बात करें तो 3550 रुपए के नीचे ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। आखिरी काउंटर मेंथा, जहां पर आज हल्की नरमी दिख रही है, एमसीएक्स पर 980 रुपए के नीचे है। 0.25% की गिरावट आज दिख रही है। चलिए दिनेश जी के पास चलते हैं। दिनेश जी, सबसे पहले हल्दी पर बताइए। हल्दी पे एक बड़ा सेमिनार एनसीडीएक्स की तरफ से भी हुआ था, क्या निकल कर आ रहा है और अब आगे क्या करना चाहिए, भाव के हिसाब से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, नमस्कार विश्व मोहन जी। हल्दी के सेमिनार में सच निकल के आया कि मोस्टली 35% स्विंग बढ़कर है, लेकिन ये पिछले साल के मुकाबले बढ़कर है जो कि 35-40% कम थी। तो ओवरऑल जो है अभी भी 5 महीने फिजिकल मार्केट से हल्दी निरंतर लगते रहेगी। एक्सपोर्ट डिमांड भी निचले स्तरों पर निकल कर आएगी और डोमेस्टिक ग्राहकी भी निकलेगी। तो जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है नए सीजन के लिए काफी कम रहेगा और जो सप्लाई जो बैलेंस शीट है वो काफी टाइट रहेगी। तो सबका ये कहना हुआ कि डाउनसाइड कहीं पर भी एक झटका आता है तो खरीदारी का अवसर रहेगा। टेक्निकली मैं अभी के स्तर पर अगर कहूं तो मुझे लगता है कि 14,400 14,500 के लेवल ऊपर देख सकता है। वहां पर दोबारा एक बार बिकवाली का दौर आ सकता है। थोड़ा सा डिप का इंतजार करे, इसमें जल्दबाजी नहीं करे। ओवरऑल काउंटर मुझे लगता है इस साल के लिए स्ट्रांग रह सकता है। ओवरऑल ये स्ट्रॉन्ग काउंटर इनको दिख रहा है। लग रहा है कि यहाँ पर लोअर लेवल पे आपको खरीदारी के मौके देखने चाहिए। हर गिरावट पे एक्यूमुलेशन करने की सलाह दिनेश जी की तरफ से है। दिनेश जी, आप बात करते हैं जीरा और धनिया की, इन दोनों काउंटर को लेकर क्या रुख है? दोनों में एक दायरे में कारोबार हो रहा है। हालांकि जीरे में थोड़ी बहुत खरीदारी दिख जरूर रही है, लेकिन आगे की चाल क्या रहेगी? जी विश्वमोहन जी, सैटरडे के दिन जो है फिजिकल में अच्छी ग्राहकी थी, डोमेस्टिक ग्राहकी काफी अच्छी थी जीरे में और फिजिकल मार्केट कम से कम 30 से 35 रुपए पर 20 केजी तेज था। उसी के चलते हमने गैप ऑफ ओपनिंग आज देखने मिली है। बट मुझे लगता है ओवरऑल जीरे का वायदा एकदम रेंज बाउंड है, एक दायरे में ट्रेड करता हुआ नजर आता है। डाउनसाइड मुझे लगता है सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 25,200 25,300 के आसपास खरीदारी बनती है। अपसाइड 26,200 26,400 की रेंज में मुझे लगता है बिकवाली रखती है। तो ये 1,000 रुपए का रेंज है, आने वाले 5 से 10 दिन में मेंटेन करता हुआ चलेगा। चलिए ग्वारसीड ग्वारगम पर बताइए सर, क्या आपको पसंद आ रहा है क्या इन लेवल्स पे खरीदारी के लिए? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि ग्वारसीड में कहीं ना कहीं वैल्यू बाइंग उभर कर आएगी। जो बरसातें हो रही है वो मुझे लगता है फसल को निश्चित तौर से कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगी। और इस दौर को लेके मुझे लगता है कि 5310 के ऊपर इंट्राडे में अगर आज ग्वार चलती है सितंबर कॉन्ट्रैक्ट की, तो 5385 5410 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं 1 या 2 दिनों में। डाउनसाइड मुझे लगता है 6265 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता ओके है, ठीक। 5265 का। ओके, 5265 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाइए। 5385 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह है। दिनेश जी, अब कपास खली में और कपास पर क्या राय बन रही है? क्या कपास खली अभी भी खरीदना चाहिए क्या? जी, कपास खली मुझे सितंबर कॉन्ट्रैक्ट काफी स्ट्रांग लगता है। दो फिजिकल से काफी ऊंचा चल रहा है, पर मुझे लगता है कि ये स्पेकुलेटर्स इसमें काफी ग्रिप पकड़ रखी है। और आई थिंक अराउंड अगर ये 3545 का लेवल इंट्राडे में क्रॉस करता है तो 3600 3635 के लेवल्स हमें 1 या 2 दिन में देखने मिल सकते हैं। डाउन साइड आई थिंक 3500 के बिलो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है, लेकिन वेट करें। 3545 का एक अहम रेजिस्टेंस है, इससे ऊपर ही इसमें खरीदारी करें। 3600 के टारगेट के लिए कॉटन केक यहाँ पर खरीदारी की सलाह दिनेश जी की तरफ से आ रही है। अब नॉन एग्री मार्केट की तरफ चलते हैं। दिनेश जी, सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर में बताइए, आज के दिन दबाव दिख रहा है, क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए? आज गिरावट पे खरीदे क्या सोना और चांदी?
जी बिल्कुल विश्व मोहन जी, 2 दिन से हम देख रहे थे फ्राइडे में बिकवाली का दौर जो शुरू हुआ इसमें अभी तक एक्सटेंड हो रहा है और आज में हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने मिली है। मोस्टली गोल्ड की जो मूवमेंट हो रही है इंटरेस्ट रेट के परसेंटेज पे फ्लक्चुएट हो रही है। अभी ऑलमोस्ट 70% ये सर्टेन हो चुका है कि सितंबर में 25% दरें कट सकती है। 50% के लिए मात्र 30% का ही अभी संभावनाएं दिख रही है। तो इसी के चलते है कि ये फॉल आया था हमें फ्राइडे के सेशन में। लेकिन ओवरऑल अगर मैं रेंज कहूं तो गोल्ड मुझे लगता है 71,400 डाउन साइड, 72,250 अप साइड, यह दायरा 8 से 10 दिन का है। अभी ये निचले स्तर पर है तो मुझे लगता है करीब करीब 71,400 420 के आसपास खरीदारी की जा सकती है। दोबारा 72,000 के लेवल से देख सकता है, 71,200 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। वही अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो मुझे लगता है कि 184 150 का जो जोन है थोड़ा सा डिमांड जोन है। एक पुल बैक रैलीज के तौर पे हम बाय किया जा सकता है। दोबारा 85,000 के लेवल स्टॉप लॉस 83,550 का मेंटेन किया जा सकता है। लेकिन मैं दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूँ मंजूरी, सिल्वर में कमजोरी काफी ज्यादा है, गोल्ड में स्ट्रॉन्गनेस काफी ज्यादा है। सिल्वर जो मूव करेगी ये मोस्टली गोल्ड को मद्देनजर करते हुए चलेगी। गोल्ड को ही चांदी फॉलो करेगी तो ज्यादा कन्विक्शन गोल्ड को लेकर है। और गोल्ड यहां से करंट लेवल से 100-150 रुपए और नीचे आता है 71,400 तो खरीदे, वापस से यहां 72,000 के पार निकल सकता है। और चांदी में भी इनकी खरीदारी की सलाह है। और चांदी पे जो कॉल दिए गए हैं, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जो दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए स्क्रीन पर आपको जो भाव दिख रहे हैं वो सितंबर वायदा के हैं, जो इस हफ्ते जिसकी एक्सपायरी है। यहां पर ट्रेड नहीं, दिसंबर के ट्रेडिंग के लिए ये सलाह दी गई है। चलिए क्रूड की बात करते हैं। सर, क्रूड में पिछले हफ्ते हमने देखा 2 बैंकों ने क्रूड के लक्ष्य को कम कर दिया है। अब ओपेक से अक्टूबर में खबर ये आ रही है कि उत्पादन बढ़ोतरी की भी खबर आ रही है। क्या खबर है और क्या असर होगा, भाव किधर जाने वाले कच्चे तेल के, क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को? जी बिल्कुल शुभम जी, क्रूड में जो तेजी आई थी बीच में 2 से 4 दिन में एक बार जो 6500 के ऊपर लेवल गए थे, मोस्टली लीबिया में सप्लाई डिस्ट्रप्शन था, इराक से भी परेशानियां थी और ओपेक का भी कोई ऐसा कॉन्क्रीट स्टेटमेंट नहीं था। लेकिन ओपेक का स्टेटमेंट आया कि शायद प्रोडक्शन बढ़ सकता है। लीबिया ने भी सप्लाई डिस्ट्रप्शन थोड़ा सा कम किया है और उसी के चलते ये फॉल आकर दोबारा ये 6245 के आसपास आया है। मुझे लगता है कि 6105 6110 के आसपास का दायरा जो है एक बार बाइंग दोबारा उभर के आ सकती है। 6205 6245 अपसाइड, 6145 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके, तो 6245 का टारगेट, खरीदारी की सलाह दिनेश जी की क्रूड में। बेस मेटल्स में सर कोई एक ट्रेड अगर चुनना हो दिन के लिए जहां आपको लग रहा है कि अच्छी तेजी बन सकती है? बिल्कुल, यहाँ पर भी एक रेंज बाउंड एक्टिविटी मुझे कॉपर में नजर आती है। डाउन साइड 798, अपसाइड 808 810। तो आई थिंक 798 50 799 के आसपास खरीदारी की जा सकती है। 808 810 के लक्ष्य और स्टॉप लॉस 793 का मेंटेन किया जा सकता है। ओके, तो यह कॉपर खरीदने की सलाह 808 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस 793 का लगा है। खरीदना है 798 रुपए 40 पैसे के लेवल पर। शुक्रिया दिनेश जी, वक्त निकाला आपने। एग्री नॉन एग्री मार्केट पर राय रखी।